जय श्री सीताराम मित्रों। मांगलिक योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। मांगलिक योग जिसे सामान्यतः बोलचाल में मंगल दोष भी कह दिया जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि भाई आपके या आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष है। एक्चुअली ये दोष नहीं होता है, ये योग होता है, क्योंकि दोष हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें कि मंगल है, मांगलिक योग है और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। मैं आपको भी बताऊंगा, समझाऊंगा। तो मांगलिक योग, पहले तो यदि आपसे किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में है या मंगल दोष किसी ने कह दिया कि आपकी कुंडली में है, तो ये पता कैसे करें? तो जैसे ये आपकी पूरी कुंडली है। अब देखो यहाँ पर राशियां कुछ भी हो सकती है, यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है ना। एक नंबर हो सकता है, दो नंबर, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर कहीं पर भी लिखे हो सकते हैं। उस पर हमें ध्यान नहीं देना है अभी। हाँ, मंगल दोष या मांगलिक योग निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि मंगल जहां मैंने लिखे हैं क्या वहां पर है क्या। इसे 12th हाउस कहा जाता है, इसे 1st हाउस कहा जाता है, लग्न भी कहा जाता है, इसे 4th हाउस कहा जाता है, सुख का स्थान कहा जाता है, इसे 7th स्थान वैवाहिक जीवन का स्थान कहा जाता है, इसे 8th स्थान या मृत्यु का स्थान कहा जाता है। तो ये जो बन रहा है, यहां पर कुंडली में कहीं मंगल है क्या, किसी भी नंबर के साथ हो, किसी भी राशि के साथ हो, उसे मतलब नहीं। यदि यहां पर मंगल है तो हाँ जी, मांगलिक योग की कुंडली तो हो गई। अब कहीं कहीं जगहों पर, विशेष तौर पर साउथ यानी दक्षिण भारत में, यदि यहां मंगल हो तो इसे भी मांगलिक योग कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ाता हूं या किताबी बातें आपसे नहीं शेयर करता हूं। मैं वो बातें भी आपसे शेयर करता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। भाई कई वर्षों से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो मेरे पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस अब आ चुका है कि किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। तो यहां पर यदि मंगल हो तो इसे मांगलिक कंसिडर या मांगलिक योग कंसिडर नहीं करना चाहिए। जो ये है इन्हें ही मांगलिक योग कंसिडर करना चाहिए। तो इसे हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए। तो अब ये मांगलिक योग हो गया। अब मांगलिक योग करता क्या है, या फिर ये मंगल दोष कैसे बन गया, लोग मंगल दोष क्यों कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले दोष के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोष के नाम से बहुत ये प्रचलित है। क्या होता है कि मंगल जब कुंडली में कहीं खराब होते हैं, जैसे मान के चले कि यहां पर 4 नंबर है। अब 4 नंबर में यानी कर्क राशि में मंगल नीच राशि स्थित हो जाते हैं, तो मंगल खराब हो गए। या यहां पर किसी ऐसे नंबर के साथ बैठे हैं, किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जो कि मंगल के लिए शत्रु राशि है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मांगलिक होगा वो बहुत क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा। जहां मंगल नीच राशि स्थित या अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, वहां पर मांगलिक व्यक्ति गुस्सा करता है तो सबको यह लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इसे दोष का नाम दे दिया जाता है। इसको मंगल दोष है, इसलिए दोष के कारण गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन कई सारी कुंडलियों में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पर 4 नंबर कहा, 4 नंबर के साथ मंगल नीच राशि स्थित हो जाते हैं। मान के चलो यहां पर मंगल 1 नंबर के साथ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जब 1 नंबर हो गया तो ये तो मंगल की खुद की राशि हो गई। मेष राशि मंगल की खुद की राशि होती है। तो यहां पर मंगल जो है वो पंच महापुरुष योग, या फिर कहेंगे कि कुंडली के अति योगकारक ग्रह का फल देंगे। लग्नेश लग्न स्थान पर बैठे, भाई ये लग्न है ना, लग्नेश लग्न स्थान पर बैठे, पंच महापुरुष योग बना करके बैठे, और लग्नेश खुद ही अति योगकारक होते, तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पर। अब ऐसे स्थिति में कह दिया जाए कि ये मंगल दोष है, यहां तो मंगल की शांति कराना पड़ेगा। तो ऐसे इंसान में यदि मंगल की शांति करा दी तो उस व्यक्ति के साथ में समस्याएं और पैदा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल अच्छे ग्रह थे, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। अब आपने उन अच्छे रिजल्ट को शांत कर दिया। शांति का क्या मतलब होता है? भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो अच्छे रिजल्ट्स को शांत कर दिया। जब शांत हो गए तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जब अच्छे रिजल्ट जो दे रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स में कमी आएगी, तो लगेगा बुरे रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं।
और फिर इस वजह से व्यक्ति को तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे मांगलिक योग कहा जाना चाहिए, मंगल दोष नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हर समय मांगलिक व्यक्ति या जिस व्यक्ति को मांगलिक दोष है वो व्यक्ति या जिस व्यक्ति को मांगलिक योग है वो व्यक्ति हमेशा परेशानी में नहीं रहता है, हमेशा वो दोष की स्थिति में नहीं रहता है। तो दोष अब नहीं बोलेंगे, इसको हम मांगलिक योग ही बोलेंगे, ठीक है। और कहीं कोई दोष कहता भी है तो समझ जाइए कि या तो वो सामान्य बोलचाल की भाषा में कह रहा है या फिर उसको ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है। चलिए, तो ये एक बात हो गई। चलो, अब मांगलिक योग भी आ गया तो भी क्या, तो भी क्या करेगा, क्यों इतना फेमस है मांगलिक योग? तो देखो क्या होता है कि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। जब किसी का विवाह होता है तो मंगलिक वाले व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा होती है, और जो यदि मान के चले नॉन मंगलिक है उसको यदि मंगलिक व्यक्ति के साथ जीवन भर के लिए जोड़ दिया गया तो इधर भयंकर हाई एनर्जी और उधर जो है वो लो एनर्जी, तो हाई और लो जब मिलेंगे तो आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी, आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी, एक दूसरे के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, और उसके कारण सेपरेसी, अलगाव, वाद विवाद की स्थितियों के कारण डाइवोर्स तक की भी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, अलग अलग रहने की स्थिति पैदा हो जाएगी कि एक साथ रह ही नहीं पाएंगे, दोनों की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो हम यहां पर यह देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है या मांगलिक योग है उस व्यक्ति को, तो सामने वाला व्यक्ति भी मांगलिक हो। 95% केसेस में यह बात देखी जाती है, 95, 100% नहीं कह रहा मैं, अभी आगे इसके बारे में समझाऊंगा। तो यदि व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति है, नहीं मान के चले लड़के की कुंडली है तो लड़का या बॉय मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक हो गई, तो दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। जब दोनों के पास सेम एनर्जी होगी तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम हो जाएगी। सेम आइडियोलॉजी होने के कारण, एक दूसरे की सेम वाइब्स के कारण, हम बोलते हैं ना आजकल लड़के लड़कियां बात करते हैं वाइब मैच नहीं करती या उससे वाइब बड़ी मैच करती है, तो सेम वाइब्स होने के कारण वो दोनों साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि भाई 95% केसेस में मंगलिक की शादी मंगलिक से हो तो ऐसा होता है, तो 5% केस क्यों छोड़ दिया? तो 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें कि व्यक्ति, मतलब लड़का मांगलिक है मान के चले या लड़की मांगलिक है मान के चले, तो उसका जो पार्टनर है वो नॉन मंगलिक हो तो भी शादी अच्छी चल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कई बार कुछ केसेस में 7th हाउस में शनि आकर के बैठ जाए या शनि का प्रभाव 7th हाउस में हो जाए किसी प्रकार से, जैसे मैंने इतनी जगहों पर शनि लिखा है, ऐसा क्यों? शनि का प्रभाव कैसे होगा 7th हाउस में? तो शनि खुद आकर के बैठ जाए तो 7th हाउस में प्रभाव हो जाएगा, या फिर शनि दशम स्थान पे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की होती है तो यहां से दृष्टि पड़ जाएगी, लगन पर 7वीं दृष्टि शनि की पड़ जाएगी 7th हाउस पर, तृतीय दृष्टि जो है वो यहां पर पड़ जाएगी पंचम भाव से। तो यदि यहां पर शनि होते हैं और शनि के पास बल होता है तो भी ये चीज मान ली जाती है कि भाई ये व्यक्ति मांगलिक से शादी कर सकता है या कर सकती है। हालांकि केवल इसी नियम पर नहीं चलना है, और भी कुंडली मिलान में ढेर सारी चीजें होती हैं जिनको देखना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ मांगलिक योग के कैंसिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, पूरे कुंडली मिलान के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे। तो इसके कारण जो है शनि, मंगल के बाद में शनि की जो एनर्जी होती है वो सही वाइब्स मैच करवा देती है। हाँ, तो यहां पर मंगल को हम कैंसिलेशन मान लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई एक लड़का है जिसकी कुंडली में मंगलिक योग है और एक लड़की है जिसकी कुंडली में मंगलिक योग तो नहीं है लेकिन शनि का इस प्रकार से कहीं प्लेसमेंट है, तो इसके कारण वो मंगलिक से शादी कर सकती है। ठीक है, वाइब्स, ओवरऑल वाइब मैच करने की बात है। क्या कोई व्यक्ति मांगलिक है तो सिर्फ शादी के वक्त ही इसको देखा जाता है? क्या ये शादी को लेकर के ही प्रॉब्लमेटिक होता है? मेनली तो हां, शादी को लेकर के ही देखा जाता है, और शादी को लेकर ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तब जब कुंडली मिलान किए बिना शादी की जाए, इन सब चीजों को देखे बिना शादी की जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन यदि इन सब चीजों को देख करके शादी करते हैं और अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
मंगलिक योग में। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल व्यक्ति को शादी को छोड़ देते, तो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए मंगलिक योग क्या करता है? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मंगलिक व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके पास बहुत एनर्जी होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो जब उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और जब वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगा पाता है या उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है, जब उसका समय उन कार्यों को करने में बीतता है जिन्हें करने में या तो उसे मजा नहीं आ रहा है या फिर वो उसके लायक काम नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होने लग जाता है, बहुत गुस्सेल होने लग जाता है। और इस गुस्से के कारण, इस एग्रेशन के कारण घर में वो फेमस हो जाता है कि ये व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, और उसकी वजह मंगलिक योग होता है। तो कई बार मंगलिक जो लोग होते हैं वो बड़े फेमस होते हैं इस बात को लेकर कि यह बहुत गुस्सेल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो गुस्सेल नहीं है, उन्हें उनके अंदर जो एनर्जी है उसे निकालने की सही दिशा नहीं मिल रही है। मुख्य बात यह होती है जिसे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी समझ नहीं पाते। जैसे ही मंगलिक बच्चा पैदा हुआ बोलेंगे बहुत गुस्सेल होगा, जबकि ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये मंगलिक है, इसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो बचपन में या बड़े होकर के इस दिशा में या इस चीज में इस व्यक्ति को लगाया जाए ताकि इसकी एनर्जी जो है वो सही दिशा में डाइवर्ट हो जाए। जैसे अभी एक बच्चे की कुंडली मेरे पास आई, वो 3 साल का बच्चा था, 3 साल का होकर के बहुत गुस्सेल था। उनके माता ने मुझे बताया कि हमें पहले ही बोल दिया था किसी ने कि गुस्सेल होगा। मैंने कहा देखो अभी तो गुस्सेल है, ठीक है, चीजों को नहीं समझ रहा है, लेकिन आप इसको फुटबॉल का जो स्पोर्ट है उसमें अभी हाल फिलहाल में आप इसको लगाइए, थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कीजिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये फुटबॉल सीखेगा और उससे सारी एनर्जी जो है उसमें लग जाएगी। उसको मैंने ये भी कहा कि ये आगे चल के सिविल इंजीनियरिंग करेगा या आर्किटेक्ट में कुछ करेगा और ये बहुत अच्छा धनार्जन करेगा, उसे उसी फील्ड में आप लगाइए। अब यदि मेरी इस बात को माना जाता है और वो यदि फुटबॉल गेम में उसे लगा देती हैं अभी से और साथ ही साथ आगे चल के उसके मैथमेटिक्स पर, आर्किटेक्चर पर, सिविल इंजीनियरिंग पर, ड्राइंग्स पर जोर देती हैं, तो उस लड़के को भी मजा आएगा और उसकी सारी एनर्जी वहां पर डाइवर्ट हो जाएगी और ये लड़का उतना गुस्सेल नहीं होगा। ये इसका अपना एग्रेशन इसके अपने पैशन पे, इसके अपने कैरियर पे, इसके अपने धन पर, इसकी अपनी पढ़ाई पर चले जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो इस प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए कुंडली एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ मंगल को देख करके हम नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति को किस दिशा में जाना चाहिए। एक बात अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक और बात आती है आंशिक मंगल, और दूसरी बात आती है कि 28 वर्ष के बाद में मंगल कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंशिक मंगल। देखो क्या होता है, मंगल की डिग्री जो है, देखो किसी भी प्लैनेट की डिग्री 0 से 29 होती है। तो यदि मंगल की डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे कुछ है, तो इसे आंशिक मांगलिक योग कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि इंडिविजुअल एनर्जीज उसमें कम होंगी मंगल की, वो ठीक है, लेकिन इसे आंशिक मांगलिक या नॉन मांगलिक शादी के लिए, विवाह के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। मांगलिक तो फुल ही कंसिडर होगा जब आप कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, जब आप शादी की बात कर रहे हैं तब। लेकिन जब हम बात करें खुद के गुस्से की, शॉर्ट टेम्पर्ड की, उसके एग्रेशन की, उसकी हाई एनर्जीज की, तो हाँ उसमें मंगल की एनर्जीज कम हो सकती है, एग्रेशन कम हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, 28 वर्ष के बाद मंगल कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं क्या है। मुख्य चीज यह है कि जब व्यक्ति 28 साल का हो जाता है, 29 साल का हो जाता है, तो उसमें मैच्योरिटी आती है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह बताया था कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसमें बहुत एनर्जीज होती हैं, तो वो अपनी एनर्जी को यदि सही दिशा में डाइवर्ट नहीं कर पाता तो गुस्सेल हो जाता है। मान के चले वो सही दिशा में डाइवर्ट नहीं कर पाया और गुस्सेल हो गया, तो 15 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में बड़ा गुस्सा करेगा, क्योंकि इमैच्योर है, अपने माता पिता पर डिपेंड है, दाल रोटी का भाव उसे पता नहीं है, तो फिजूल में गुस्सा करेगा। लेकिन 28 तक आते आते, 29 तक आते आते व्यक्ति को दाल रोटी के भाव पता चल जाते हैं, उसको कैरियर में समझ में आ जाता है कि बॉस की मुझे सुनना पड़ेगी, उसे अपनी जिम्मेदारियां पता चल जाती है
और जब पता चल जाती है तो मैच्योरिटी के कारण वो फिजूल में गुस्सा नहीं करता। अब जब फिजूल में गुस्सा नहीं करता मैच्योर होने के कारण, तो ये कह दिया जाता है कि अरे अब इसका क्रोध खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, मतलब मंगल खत्म हो गया। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि मंगल जरूर खत्म हो गया, लेकिन खुद की फीलिंग्स खत्म थोड़ी हुई, खुद की भावनाएं थोड़ी खत्म हुई, खुद की वाइब्स जो उसे पसंद है वो थोड़ी खत्म हुई। तो जब कुंडली मिलान की बात आती, जब शादी की बात आती, तब इसे मंगलिक कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसे किसी के साथ रहना है जिसके साथ उसकी वाइब्स मैच करे। ये अब गुस्सा कम करने लगा है या लगी है, वो मैच्योरिटी के कारण है, लेकिन इसकी फीलिंग्स तो है इसके अपने पास, इसकी वाइब्स तो है इसके अपने पास। तो इसे नॉन मंगलिक कंसिडर या आंशिक मंगलिक कंसिडर करके किसी और के पल्ले नहीं बांध देना है, इसको मंगलिक कंसिडर करके और कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी करना है। समझ रहे हैं बात? तो मैंने बहुत सारी ऐसी बातें आपको समझाई है जो आपको शायद किसी ने ना समझाई हो, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसको आप समझिए, ध्यान दीजिए, और अब मंगलिक योग को आप मंगलिक दोष नहीं कहेंगे, मैं ये आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।